आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का फर्स्ट लेसन यानी कि एसएससी बोर्ड का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम सेट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, यानी इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसे कि सबसे पहले तो इसमें चरांक के बारे में, चरांक यानी वेरिएबल्स जिनको हम लोग एक्स वाई या किसी भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनसे दिखाते हैं, जिनको हम लोग मान के चलते हैं। मतलब जैसे कभी कुछ हम लोग को पता नहीं है तो उसको अज्यूम करना पड़ता है कि वो एक्स है या वो वाई है या ए बी सी डी जो भी। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ को मानना यानी अज्यूम करना, यही चरांक या वेरिएबल है जिसका कोई वैल्यू फ़िक्स नहीं होता। वो बाद में हम लोग को जब कैलकुलेट करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, तब उसका वैल्यू पता चलता है। तो इसको कहते हैं चरांक। जैसे मान के चलते हैं किसी घर में कुछ लोग रहते हैं जिसमें से दो लोग कहीं घूमने चले गए, तो कितने लोग बचे, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि घर में एक्स लोग रहते हैं और दो लोग कहीं चले गए, यानी x-2 लोग बचे। तो इस तरह से मान करके जहाँ क्वेश्चंस किए जाते हैं वहाँ वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर लेसन में बोला ही है उसने टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मीनिंग है दो चरांक, यानी कि यहाँ पे x और y दो चरांक रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है x और y ही हो, ए बी नाम दे सकते हैं या पी क्यू नाम दे सकते हैं, कोई भी दो वेरिएबल रहेंगे, दो चरांक रहेंगे। और ये रेखीय समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन, यानी कि इसमें स्क्वायर वगैरह का यूज़ नहीं होगा। जैसा कि देख रहे हो इसका जनरल फॉर्म यानी सामान्य रूप जो होता है इस तरह होता है, ax + by = c। यहाँ पर x और y तो चरांक है, वेरिएबल्स है, और a b c ये तीनों चीज़ें a b और c ये कोई नंबर होंगे यानी कांस्टेंट होंगे। ये कोई नंबर यानी कि कांस्टेंट है। जैसे कि कुछ लीनियर इक्वेशन हम लोग अपने मर्ज़ी से बना सकते हैं। 2x + 3y = 5। यहाँ पर 2 a की जगह पर है, 3 b की जगह पर है और 5 c की जगह पर है, और ये x और y यहाँ पे वेरिएबल है। इसी तरीके से कोई और इक्वेशन जैसे 5x - 3y = 8, ये भी एक टाइप का लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल, दो चरांक x और y है, और a b c ये तीन कांस्टेंट, तीन नंबर है यानी तीन अचर है। तो इस तरह से दो चरांक वाले रेखीय समीकरण होते हैं। लेकिन अगर इसमें ये x और y का वैल्यू हम लोग को पता करना हो कि कितना है, तो इसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कभी भी x और y का वैल्यू निकालना है यानी दो वेरिएबल्स निकालने हैं, तो दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, दो समीकरण की ज़रूरत होती है। जिस तरह से अगर तीन वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, जैसे x y और अगर एक z होता, तो तीन इक्वेशन की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हमारे पास दो ही वेरिएबल है, और 10th में हम लोग को वही करना है, दो वेरिएबल निकालने, दो चरांक निकालने। तो इसके लिए दो इक्वेशंस, दो समीकरणों की ज़रूरत है। तो जैसे मान के चलते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है 2x + 3y = 5, और दूसरा इक्वेशन है 5x - 3y = 8। इन दोनों को सॉल्व करके हमको x और y पता लगाना है। तो अब हम लोग ये दोनों इक्वेशंस यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 5, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1, पहला समीकरण है। और 5x - 3y = 8 ये इक्वेशन नंबर 2 है यानी कि समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशंस में x वाला पार्ट सेम है कि y वाला पार्ट सेम है। यानी कि यहाँ देखो x वाले की बात करें तो यहाँ 2x है और यहाँ 5x है, यानी कि x सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है। पर 3y को देखो तो ये y वाला पार्ट जो है यहाँ पे 3y है, और सेकंड इक्वेशन में भी 3y है, यानी कि दोनों का y वाला पार्ट सेम है। तो यानी कि y अगर सेम है तो हम लोग इसको कट करने के बारे में सोचेंगे, यानी जो पार्ट सेम रहता है उसको कट करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर अभी y सेम दिख रहा है, 3y, तो इसको कट करना है। तो कट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को क्या करें कि दोनों इक्वेशंस को प्लस करें कि माइनस करें, अब वो पता कैसे लगाएंगे। तो देखो
कभी भी कट होने के लिए ना दोनों चीज़ों का साइन अलग होना ज़रूरी है। साइन मतलब यहाँ पे प्लस लगाए और ये दूसरे वाले में 3y को माइनस लगाए, इसमें 3y को प्लस, इसमें 3y को माइनस, तो दोनों का साइन पहले से अलग है। अगर अलग नहीं होता, दोनों का साइन सेम होता, मतलब अगर दोनों, इसका भी माइनस रहता, इसका भी माइनस रहता, या इसका भी प्लस रहता और इसका भी प्लस रहता, तो अगर साइन पहले से सेम है ना, तो उस टाइम पे दोनों इक्वेशन को हम लोग को माइनस करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों इक्वेशन का पहले से साइन अलग है, देखो जैसे यहाँ 3y का प्लस था और यहाँ 3y का माइनस है, तो हम लोग को यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि साइन पहले से अलग है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो पहले से अगर सिंबल अलग है तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्टली इसको प्लस कर देना दोनों इक्वेशन को। तो अब हम लोग दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो लिख देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, तो जिसका इंग्लिश मीडियम का है तो वो ये लिखेगा और जो हिंदी मीडियम का है वो ये लिखेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 5x - 3y = 8। वही दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब दोनों को मैंने बोला है ऐड करने, प्लस करने, तो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। प्लस करते टाइम कोई टेंशन नहीं है, कोई साइन नहीं बदलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस अब इसको प्लस करते जाना है। तो देखिए 5 और 8, 5 8 प्लस होगा 13 और यहाँ पर + 3y - 3y, तो आपको ये सब पता ही होना चाहिए। प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर यही देखिए कि 3y प्लस है और यहाँ 3y माइनस, यानी प्लस माइनस, तो मैंने बताया कि प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 3y - 3y करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा, तो इसको कट कर देना है। पर 2x और 5x को देखिए, दोनों प्लस है, तो प्लस 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 होगा, यानी 2 और 5 प्लस हो करके 7x हो गया। तो इस तरह वैल्यू हो रहा है 7x = 13। लेकिन हम लोग को x चाहिए, तो x को अकेला करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी चीज़ को निकालना रहता है उस वैल्यू को अलग करना पड़ेगा। यानी यहाँ x निकालना है तो x को अलग करना पड़ेगा। किससे अलग करेंगे? तो यहाँ x के साथ 7 है, तो 7 को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे। तो ये याद रखो कि प्लस वाला इक्वल के अगर उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस वाला अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। वैसे ही कुछ मल्टीप्लाई वाला अगर इक्वल के उस साइड जाएगा डिवाइड, और अगर डिवाइड वाला इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आनी चाहिए। अगर नहीं आते तो इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखिए कि उल्टा हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में 7 है, तो 7 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, यानी x = 13 और 7 वहाँ जा कर के डिवाइड, तो 13/7 आया। और अलजेब्रा में हम लोगों को कोई पॉइंट में वैल्यू लाने की ज़रूरत नहीं है उतनी, तो 13/7 इसका आंसर है। यानी x का वैल्यू निकल गया हमारा, जो इक्वेशन में x और y निकालना है उसमें से x निकल गया दोनों के लिए। x का वैल्यू है 13/7। अगर पॉइंट में बोला जाए तो पॉइंट में हम लोग डिवाइड करके ला सकते हैं, लेकिन पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। और अब रही बात y की, y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले तो x का वैल्यू जो निकाले हैं उसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि y का वैल्यू बाद में निकालना सीखते, पहले x का वैल्यू ही निकाल देते हैं। मतलब कि अभी ये पहला था जिसमें हम लोग क्या देखे कि y वाला पार्ट सेम था और y वाले पार्ट सेम था, लेकिन दोनों का ये प्लस और माइनस अलग अलग था। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यही दोनों इक्वेशन रहेंगे, पर अगर दोनों का साइन अलग ना हो करके अगर सेम होता, यानी कि अगर दोनों ही प्लस होते या दोनों ही माइनस होते, तब किस टाइप से सॉल्व होता, अब वो देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें
सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये है, पर इसमें लास्ट टाइम यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था, पर इस बार दोनों ही प्लस है, यानी कि दोनों का साइन सेम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे जब सिंबल सेम है, मतलब लास्ट टाइम दोनों अलग थे, प्लस और माइनस थे, तो हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशंस को ऐड करा था क्योंकि साइन पहले से अलग थे। पर इस बार 3y सेम है, 3y उसी तरीके से सेम है, तो इसको कट करना है, लेकिन इस बार साइन सेम है, मतलब प्लस प्लस है, प्लस माइनस नहीं है। तो ऐसे में साइन जब सेम रहेगा तो उसको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लस ना करके माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। पहले तो ये पहला इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, और ये सेकंड इक्वेशन, यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब दोनों इक्वेशंस में हम लोग देख रहे हैं कि 3y सेम है और दोनों का साइन भी सेम है। तो साइन अगर सेम है तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग को ऐड नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाने पर। और देखिए, ये सारे क्वेश्चंस को अगर आप समझ लेंगे, मैं जितने टाइप का बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सेट पूरी इजी तरीके से आपको आ जाएगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन इसमें भी है। 2x + 3y = 5, 5x + 3y = 8। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो सबका साइन बदल जाएगा। प्लस करते टाइम ऐसा नहीं होता था, प्लस करते टाइम किसी का साइन नहीं बदलता था। प्लस में सिंपल सा बस प्लस करते हैं और सॉल्व होता जाता है। लेकिन यहाँ पर जब माइनस की बात आती है, घटाने पर, तो सब्ट्रैक्ट करते टाइम जो नीचे वाले जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का साइन बदल जाएगा। मतलब ये प्लस था, ये माइनस बन गया, ये प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, और ये भी प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। और अगर कोई माइनस होता तो प्लस बन जाता। और अब हम लोग यही जो न्यू साइन बन गए हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे। ये प्रीवियस ये जैसे कि ये 3y प्लस में था, तो अब प्लस नहीं है, अब ये माइनस हो चुका है, तो अब इस पे ध्यान देंगे। और इसके अलावा ये भी याद रखो कि हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन सा इक्वेशन लिखें। फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रखें और सेकंड इक्वेशन को नीचे रखें, कि सेकंड को फर्स्ट रखें और फर्स्ट वाले को नीचे रखें। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आप किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे रख सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर साइन हमेशा नीचे वाले का बदलेगा। तो अभी यहाँ पर 5 - 8 है, मतलब कि 5 प्लस में 8 माइनस में। और जैसा कि मैंने बताया था पिछली बार कि 5 - 8 मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3। पर बड़ा कौन है इसमें ये देखते हैं। तो बड़ा कौन है, 8, तो 8 का साइन माइनस है तो -3 होगा। वैसे ही अब ये +3y - 3y, प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये 3y माइनस क्यों हो गया है, क्योंकि साइन बदल चुका है। तो अब ये दोनों प्लस माइनस माइनस होंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कट हो जाएगा। और ये 5x और ये 2x, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 5 में से 2 गया, 3x। बड़ा 5x है, उसका साइन -3x। तो x = -3, और ये -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और मैंने बताया था मल्टीप्लाई वाला अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो यानी कि ये -3 पहले से यहाँ है और ये -3 यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -3/-3। तो माइनस माइनस तो कट हो गया, और 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 1 = 3, तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरीके से ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जिसमें ये दोनों सेम थे और प्लस प्लस सेम था, मतलब कि दोनों का साइन सेम था। अब एक और टाइप से क्वेश्चन करते हैं कि इस बार हम लोग y वाले पार्ट को अलग रखते हैं, इस बार x वाला अगर सेम रहा तब क्या करेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अब मान के चलते हैं कि क्वेश्चन ऐसा है, 2x + 5y = 7। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, पर मेथड उसी हिसाब से रहेगा जैसा मैंने अब तक बताया है, कि जो पार्ट सेम है उसको सॉल्व करना है, कट करना है, और फिर x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी निकलेगा उस हिसाब से निकालना है। और उसी टाइप के इम्प्लीमेंटेशन हम लोग प्रॉब्लम सेट में भी करेंगे जितने क्वेश्चन रहेंगे। तो अभी पहला ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन मान के चलते हैं वो है 2x + 4y = 14। ऐसे करके कुछ इक्वेशंस है। अब इसमें x वाला पार्ट सेम है,
यानी 2x सेम है, y वाला अलग है। तो इस बार x को कट करने पे ध्यान देंगे, पर x को कट करने के लिए यहाँ पे साइन अलग होना चाहिए था, यानी ये 2x प्लस में है तो ये वाले को माइनस होना चाहिए था, तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर तो दोनों भी प्लस है, तो हम लोग को साइन बदलना पड़ेगा। जैसे लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर करे थे, साइन को बदल दिए थे, तो साइन को बदलने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करे थे, घटाए थे, क्योंकि ये दोनों सेम साइन था। वैसे ही अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में करने वाले हैं, यहाँ पर भी साइन सेम है, तो इसको भी हटाना पड़ेगा, मतलब घटाने के लिए, माइनस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं। तो पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दो समीकरण। अब दोनों में क्या सेम है, 2x, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिख देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, यानी घटाने पर, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 14। ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। अब दोनों को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइन बदलेगा, जैसा मैंने बताया था, ये माइनस होगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस का माइनस होगा। तो अभी देखते हैं, ये -14 है, ये +7 है, प्लस माइनस माइनस, तो यानी 14 में से 7 माइनस होगा तो 7 आएगा। बड़ा कौन है, 14, उसका साइन -7। और फिर यहाँ पे 5y माइनस 4y, यानी प्लस माइनस यहाँ भी हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया, 1y, बड़ा कौन है, 5y, तो उसका साइन प्लस है तो प्लस y रहेगा। और प्लस 2x माइनस 2x कट, तो y का वैल्यू आ गया -7। तो इस तरीके से y का वैल्यू इस बार पहले निकल गया है। तो अब तक का आ गया होगा समझ में कि किस तरीके से करना है। अब रही बात फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि दोनों ही इक्वेशन में जो है कुछ भी सेम ना रहे, ना x वाला ना y वाला, तब किस टाइप से करेंगे। मतलब मान के चलते ये 2x है, ये 3y है, इक्वल टू 14 है, और यहाँ पर 5x है और यहाँ 4y है, इक्वल टू 16 है। इस बार दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल अलग है, ना x वाला पार्ट सेम है ना y वाला पार्ट सेम है। तो अगर x और y दोनों ही अलग हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, तो इस बार डायरेक्टली हम लोग कट नहीं कर सकते कोई भी चीज़, क्योंकि इस बार कुछ सेम ही नहीं है, तो पहले सेम करना पड़ेगा। अब सेम करने का क्या तरीका है, तो पहले तो टारगेट रखना पड़ेगा कि क्या चीज़ को सेम करना है हम लोग को, मतलब x सेम करना है कि y सेम करना है। तो हम लोग ज़्यादातर x को ही सेम करते हैं, तो x को ही ध्यान देते हैं, x को कैसे सेम करेंगे। तो करने का ये तरीका है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो पहले तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये पूरा इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाले के आगे से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन नंबर 1 में, और इसके आगे 2 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। मतलब क्या कि इसके आगे वाले का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई और इसके आगे वाले का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई, यानी इसके x का इसमें मल्टीप्लाई और इसके x का उसमें मल्टीप्लाई, इस तरीके से सेम करना है। तो अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई विथ 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे इक्वेशन को 2 से, इसके आगे वाले से। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 5 को अगर 2 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10x। 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8y, और 16 2 ज़ा 32। तो इस तरीके से ये बन गया थर्ड इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, यानी एक नया इक्वेशन। अब तक पहले दूसरे थे, अब तीसरा आ गया। लेकिन इतना याद रखें कि जो तीसरा इक्वेशन जो नया बना,
ये हकीकत में वही इक्वेशन है जो कि सेकंड वाला इक्वेशन था, उसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और ऐसा बना दिए, लेकिन वैल्यू दोनों का एक ही चीज़ है। तो दूसरा और थर्ड में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस ये हो गया है कि अब ये 10x 8y और 32 हो गया है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 की बारी। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे इक्वेशन को इसके आगे वाले यानी 5 से। तो यानी इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ 5, तो कितना हो जाएगा। अगर इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा 10x प्लस 5 3 ज़ा 15y, फिर 5 से इसका 14 5 ज़ा 70। ये बन गया फोर्थ इक्वेशन। लेकिन ये भी याद रखें कि ये फोर्थ इक्वेशन किससे बना है, फर्स्ट वाले ही इक्वेशन से बना है, यानी यही इक्वेशन ये फोर्थ है, बस थोड़ा 5 से मल्टीप्लाई होकर के चेंज हो गया है। लेकिन अब ये जो नए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बने, इन दोनों में देखो, इन दोनों में 10x सेम है, यानी x वाला पार्ट सेम हो गया। तो इस तरह हम लोग को सेम करना है। तो सेम जब हो गया है तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अब तक करते आए कि x को कट करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब इन दोनों को इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, मतलब यही दोनों इक्वेशन ये दोनों इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले 10x और 10x को कट करने के लिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों का साइन बदलना पड़ेगा, यानी कि दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखते हैं बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, यानी 3 तथा 4 समीकरण को घटाने पर। तो अब इसको घटाएंगे हम। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, यानी दोनों को घटाना था, माइनस करना था ये दोनों इक्वेशन को। तो माइनस करते टाइम ये साइन बदलेगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो प्लस 10x माइनस 10x कट 8y माइनस 15y, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 15 में से 8 गया 7y, बड़ा कौन है 15, उसका साइन माइनस 7y। और 32 और माइनस 70, मतलब माइनस प्लस माइनस, तो 70 में से 32 को माइनस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 3 गया 3, यानी 38 आएगा। और बड़ा कौन है 70, उसका साइन माइनस लगा है तो माइनस 38। और हम लोग फिर ये y को यहीं रहने देंगे, माइनस 38 को भी यहीं रहने देंगे। ये -7 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो माइनस माइनस कट, तो y का वैल्यू आ गया 38/7। तो इस तरीके से हम लोग को अब तक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन अब तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन करे सब में एक ही वैल्यू निकाले, जैसे कि कभी x निकला तो कभी y निकला। पर अब हम लोग प्रॉब्लम सेट करते हैं, और प्रॉब्लम सेट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह अगर x निकल चुका है तो उससे y कैसे निकालेंगे, और y निकल गया है तो उससे x कैसे निकालेंगे। तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। और अब आपको प्रॉब्लम सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे अगर ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो।